दुनिया में 80% लोग अपना लूज किया फैट एक साल में वापस गेन कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और क्यों ना हो यार, ये प्रोसेस ही इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है जिसके अंदर आपको दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें करनी है कि कैलोरीज कम खानी है बट बर्न ज़्यादा करनी है। तो ऐसे में आप और आपकी बॉडी दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन जिसको फॉलो करके आप एक फैट बर्निंग मशीन बन जाओगे। मतलब आप फैट लॉस तो इजीली कर ही लोगे बट उसके रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। और अगर लाइफ में कभी कोई गलती की वजह से आपने वापस फैट गेन कर लिया तो भी आप उसको बहुत ही इजीली निकाल पाओगे। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए आई एम डैम श्योर कि वो आपको भी उतना ही हेल्प करेगा। अब सॉल्यूशन समझे उससे पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है और वो क्यों गलत है वो भी समझना ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, मतलब हम खाना कम खाते हैं और साथ में कैलोरीज बर्न बढ़ा देते हैं, मतलब कार्डियो ऐसा कुछ ऐड करते हैं। बट इस चीज़ में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मशीन है। तो लेट्स से आज आपको 500 कैलोरी बर्न करने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी ये काम करने में कि वो 5 किलोमीटर में 500 से कम कैलोरीज बर्न करेगी। मतलब अगर आपको 500 कैलोरी बर्न करनी है तो आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, आपको सेम रिजल्ट के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और दूसरी तरफ आपने कैलोरीज कम कर दी है, उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन, जिसके अंदर होता क्या है कि बॉडी वो कम कैलोरीज के साथ जीना सीख लेती है। तो लेट्स से आज आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और आप 300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करते हैं और 1700 कैलोरीज खाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन की वजह से आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 2000 से हटके 1700 हो जाएगी। मतलब आपने जो डेफिसिट क्रिएट किया था वो चला गया। अगर आपको फिर से 300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है तो आपको 300 कैलोरीज और कम करनी पड़ेगी। मतलब 1700 माइनस 300 1400 कैलोरी से बजाना पड़ेगा। तो अगर ये प्रोसेस को आप ठीक से देखोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर होता क्या है कि आपको खाना कम करते जाना है और आपकी मेहनत को बढ़ाते जाना है। तो इसलिए ये प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और मसल लॉस जैसे कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दुनिया भर के सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बोलेंगे कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना जरूरी है, उसके बिना आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। वेल टेक्निकली येस, बट कैलोरी डेफिसिट का ये मतलब नहीं होता है कि आप आपकी कैलोरीज को कम कर दें। व्हाट? तो ये समझने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट का समझना बहुत जरूरी है। कैलोरी डेफिसिट इज इक्वल टू मेंटेनेंस कैलोरीज माइनस कैलोरीज इन। मतलब जब आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खाते हैं तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज आर द कैलोरीज जो आपकी बॉडी को एवरीडे फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है, जैसे कि सिटिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है या डाइजेशन ऑफ फूड है। और ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन एज, बॉडी स्ट्रक्चर, मसल मास, मेटाबॉलिज्म और बहुत कुछ। लेट्स कंसीडर कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और आपको 300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको 2000 में से 300 कैलोरीज माइनस करनी होगी, मतलब 1700 कैलोरीज आपको खानी पड़ेगी। उसी जगह पे दूसरा कोई बंदा है, लेट्स से मैं हूँ, जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2500। तो अगर मुझे 300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना होगा तो 2500 माइनस 300 इज इक्वल टू 2200 कैलोरीज। अगर आप इन दो केसेस को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी जो कैलोरी डेफिसिट की कैलोरीज है वो तो आपकी मेंटेनेंस से भी बहुत ज्यादा है। मतलब आपकी डेफिसिट कैलोरीज को तो छोड़ दो 1700, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो 2000 है उससे भी मेरी काफी ज्यादा है। मतलब अगर हम किसी तरह से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी को बढ़ा देंगे तो आपकी कैलोरी डेफिसिट की कैलोरीज अपने आप बढ़ जाएंगी टू क्रिएट सेम अमाउंट ऑफ डेफिसिट, राइट? पर ये होगा कैसे? बताता हूं मैं। इसका सिंपल आंसर है मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और उसको मेंटेन करके रखने के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी बढ़ जाती है। तो अगर आप ठीक तरह से मसल बिल्डिंग करोगे तो आप एक फैट बर्निंग मशीन बन जाओगे। पर अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम जिम में जाके वर्कआउट करते तो हैं। वेल, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता है। मसल बिल्डिंग के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है कि जिन लोगों को फैट लॉस करना होता है वो जिम में अक्सर कार्डियो पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वेट ट्रेनिंग पे बहुत ही कम देते हैं। इसका हमें पूरा उल्टा करना है। हम एक अच्छा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करेंगे, आप इसमें से कोई भी एक स्प्लिट को ले सकते हैं। साथ में हम एक हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और इसके अलावा हम एक कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। क्या? अभी हम फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे थे और अब आप हमें कैलोरी सरप्लस में जाने का बोल रहे हैं? जी हाँ, मसल बिल्ड करने के लिए आपको एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1000 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करो, 100 कैलोरी का सरप्लस भी काफी आपको मसल बिल्ड करने के लिए। तो ये प्लान हम 6 महीने तक फॉलो करेंगे और उसके बाद हमें कटिंग फेज में जाएंगे, जिसके अंदर हम हमारा प्रोटीन इंटेक हाई रखेंगे, एक अच्छा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करेंगे और एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे। अरे भाई, अगर डेफिसिट क्रिएट करना है तो फिर 6 महीने का इंतजार क्यों करें हम? इसलिए क्योंकि 6 महीने के मसल बिल्डिंग के बाद आपका मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा हो जाएगा और आपकी मेंटेनेंस कैलोरी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आप इजीली अपने बॉडी से फैट रिड्यूस कर पाओगे। ट्रस्ट मी, ये मैंने अप्लाई किया है और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
और अगर आपको भी ऐसी फिजिक्स चाहिए तो आप ये वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, एक्सरसाइज का फॉर्म और भी आपके कोई क्वेश्चन है उन सब पर वीडियो बनाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे और कोई वीडियो मिस ना करें।